या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा एवं आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर तो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया,
वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता ने फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वो दैत्य समूहों का संहार कर विजयी हुई। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। आइए अब मेरे साथ गाते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्टों के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके सवर्ण शरीर, करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करें सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भव सागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। भक्तजनों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सारे कष्ट दूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। जय माता दी।